विगत दिनों एक दुखद घटना बलरामपुर जनपद में घटित हुई थी। एक बेटी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता और जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी, उसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। और इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना। हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अभियान के ऊपर अभियान, फिर भी महिलाएं हैरान और परेशान। मेरे कहने का मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान जैसे तमाम योजनाएं और अभियान महिलाओं के नाम चलते हैं, लेकिन वह धरातल में डूबते और उतराते रहते हैं। कुछ ऐसा ही अभियान एक और आया है जिसका नाम है मिशन शक्ति अभियान। मतलब कि अभी तक जो भी अभियान और योजनाएं चल रही थी महिलाओं के नाम पर, वो सब क्या खाने चाटने बस के लिए थी। और ये मिशन शक्ति अभियान अब आ गया है जो महिलाओं को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। सरकार महिलाओं के नाम पे चाहे जितनी योजनाएं और अभियान चला ले, लेकिन सारे अभियानों में सरकारी धन का बंदरबाट होता है, लूटम लूट होती है। तो कुछ ऐसा ही अभियान क्या मिशन शक्ति अभियान भी है? आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। तक में क्या क्या हुआ है? अब यहाँ हमको ये बताया गया कि अपने अपने पास पड़ोस में ज़रा कुछ बताया करें, कुछ सुधार हो, अपने लड़कों को अच्छी आदत सिखाएं, अच्छे कार बताएं, अपनी लड़कियों को बताएं, और जो कुछ व्यवसाय करना चाहें तो इधर से आपको मदद मिलेगी। आप कुछ बना के यहाँ जैसे पापड़ है, चिप्स हैं, बना के इधर सेल करना चाहें तो कर सकती हैं। पुलिस मित्र हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है किस तरह का फर्क पड़ा है आपके पुलिस मित्र होने से महिलाओं की समस्या में? काफ़ी महिलाओं को लाभ हुआ। जैसे कि किसी के घर में मान लो नहीं सुधार हो रहा, लगते सुधार भी करवाया। हमने तो नहीं किया, बाकी पुलिस से अपनी बात बताई कि इस महिला को पीड़ित कर रहे हैं घर वाले, इसको सुधार करना है, तो सुधार भी हुआ काफ़ी। आप मिशन शक्ति के बारे में जानते हैं? मैं नहीं जानती हूँ। मीटिंग में गई थी? हाँ, एक दिन गई थी ना, तो बैठी रही हैं, घंटा डेढ़ घंटा बैठी रही ना, फिर बस यार बताएं पापड़ बनावा, कुछ न्यूज निकाला, कुछ करा, अपन धंधा पानी करा, कुछ अपन का लाभ मिले। तो हमें का लाभ मिलेगा? का नाम से पापड़ बनाओ बने ना, हमसे नहीं। हाँ, पर मंजूरी करी तो हमें पापड़ बनाबे की मंजूरी करब, हम मंजूरी ना करब तो हम बच्चा का सजिया। तो पापड़ में पैसा नहीं मिलना? हमसे बनता नहीं है तो कहाँ से मिली पैसा भाई? जब कागज बनावे सीखेवन को देखन के तन बनाए जाते तो हम बनावन। इस मिशन शक्ति को आप समझते हैं क्या है? हमको नहीं समझ में आता क्या है। आप तो मीटिंग में गए थे तो समझ में नहीं आया? कह रहे थे कि यहाँ महिला हेल्पलाइन बैठेगी, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आके बताने का, आपकी सुनाई होगी। संकोच नहीं करना। क्या लगता है आपको कि इस तरह की सुनवाई होगी या महिला डेस्क बनने से? क्यों नहीं होगी, होगी। आप जब मीटिंग में आई थी, हाँ, क्या लग रहा था कि महिलाएं समझ रही हैं इस चीज़ को? कुछ तो समझ रही थी, कुछ तो सुना कान से निकाल दिया, कुछ कुछ समझ रही थी। ये भी मैंने कहा कि 15 दिन में 14 दिन में मीटिंग होती रहेगी, आपको बुलाया जाएगा, आप आती रहें। तो किसी किसी ने कहा, किसी ने ये कि आएंगे, किसी ने कहा कि भाई जो हमको टाइम होगा तो आ जाएंगे, नहीं टाइम होगा तो फिर क्या करेंगे। मिशन शक्ति को लेकर क्या हुआ है? मिशन शक्ति में हम महिलाओं को जागरूक कराते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शक्ति ज़्यादा पाई जाती है। तो उनकी जागरूकता इसलिए करा रहे हैं कि उन अपनी शक्तियों को जानें और किसी से कम नहीं, स्वयं सक्षम बने। तक
तक में कुछ केस आए हैं आपके तक? 4 केस आ चुके मेरे पास। और वो कैसे केस है? वो केस ऐसा है जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है और वो लड़का पहले से शादीशुदा है, फिर वो लड़की सोचती है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा नहीं, ज़िंदगी किसी के अधीन नहीं है, आप स्वयं जी सकते हो, स्वयं इसको अपना ज़िंदगी किसी की दूसरी की शादी हो गई तो आप बंदित हैं, क्योंकि लड़कों को छूट है कि आप स्वतंत्र हैं। पर लड़कियों में ये हो जाता है कि नहीं, उसकी शादी हो चुकी, हम दोबारा शादी करेंगे, तो वो अपने आप को महसूस नहीं समझती हैं, गिलानी समझती हैं। इन सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जितना अधिकार हम पुरुषों को दे रहे हैं इस समाज में जीने के लिए, उतना अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। ये हमारा मानना है, यही होना चाहिए। इसी का प्रयास हम भरपूर कर रहे हैं। मिशन शक्ति को लेकर के अब तक में क्या क्या हुआ है? देखिए, तहसील पैलानी में मिशन शक्ति के अंतर्गत सबसे पहले तो महिला हेल्प डेस्क यहाँ बनाया गया है, जिसमें हमने कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हमारे यहाँ कर्मचारी हैं निधि गुप्ता, उनको प्रभारी बनाया है, और संध्या सिंह, 2 लोग यहाँ प्रभारी हैं जो निरंतर कार्यालय अवधि में यहाँ उपस्थित रहती हैं। अगर कोई भी महिला शिकायत, कोई भी प्रार्थना पत्र लेके आती है तो उसको सुना जाता है और जो समुचित निस्तारण होता है वो करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र की महिलाओं को बुला करके हम 3 बार यहाँ मीटिंग कर चुके हैं और उनको जो भी भूमि संबंधित उनके विवाद हैं या उनके संज्ञान में क्षेत्र का कोई विवाद आता है तो उनको प्रेरित किया है कि वो ला करके महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से पोर्टल पे अपलोड करा करके हमारे संज्ञान में लाएंगे तो उसका विधिवत समुचित निस्तारण कराएंगे। मिशन शक्ति कुछ अलग है? देखिए, मिशन शक्ति में पहली चीज़ तो ये कि महिलाओं की जो सुरक्षा और महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके प्रति उनको भी जागरूक किया जाए, जिससे कि कोई समस्या ही ना आए, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आए उसके बाद हम इलाज करें तो बेहतर ये होगा कि हमारे पास बीमारी ना आए अगर जागरूकता रहती है। इसमें एक छोटा सा मैंने अपना प्रयास किया था कि अगर, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, अगर यहाँ पिछड़े क्षेत्र की कुछ महिलाएं, जैसे उसमें एक नरी की रहने वाली देवकली निषाद जी हैं, वो बहुत अच्छी जागरूक महिला हैं और वो लोगों को, जागरूक महिलाओं को करती भी हैं। तो मैंने चाहा था कि अगर महिलाएं अपने स्तर पे छोटे छोटे समूह बना के कुटीर उद्योग के रूप में बरी बनाने का, पापड़ बनाने का या सीजनल जो भी अचार बनाने का काम करते हैं तो उसके लिए जो उनको आर्थिक संसाधन की कुछ छोटी मोटी ज़रूरत होगी वो पूरी करी जाएगी। और जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि बनने के बाद इसकी मार्केटिंग कहाँ होगी, तो उसके लिए भी मैंने कहा था कि जो हमारा तहसील परिवार है, तहसील के समस्त कर्मचारी हैं, अधिवक्तागण हैं, वो मिल करके उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी खरीदारी भी करेंगे, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनकी आर्थिक तरक्की भी होगी, तो उनको देख करके और भी जागरूकता बनेगी। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, फिर भी मिशन शक्ति की क्यों जरूरत पड़ेगी? मिशन शक्ति चलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों के अंदर ये धारणा हटाने की आवश्यकता है कि बेटी और बेटे में हम अंतर करके उसको हम रखते हैं। इस भावना को ख़त्म करने की आवश्यकता मिशन शक्ति के माध्यम से हम जागरूक करके लोगों के अंदर इस भावना को पैदा जब तक नहीं करेंगे तो योजनाओं को चलाने से काम नहीं चलेगा। अभी भी गांव में बेटियों को हम, आप चले जाइए किसी गांव में, बेटी अभी भी चूल्हा चौका कर रही है, बेटी खेत में काम कर रही है, बेटा स्कूल जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मिशन शक्ति के माध्यम से हम उनको जगा करके, और इस देश को जब तक बराबर का पहिया हमारा दोनों नहीं चलेगा तो देश हमारा, जो हमारा सपना है वो दुनिया का पहले हमारा गौरवशाली देश रहा है, विश्व का गुरु रहा है, हम विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं। फिर से इसको, भारत को सोने की चिड़िया जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए हम ले जाना चाहती है हमारी सरकार, तो हमें दोनों पहियों को बराबर चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मिशन शक्ति की आवश्यकता है, उसको मिशन शक्ति के नाम दे करके गांव में जागरूकता पैदा करके उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। और आगे का क्या प्लान है? आगे बहुत जल्दी हम लोग एक रैली निकलवाने वाले हैं जिससे पूरे क्षेत्र में जागरूकता हो जाए और इस क्षेत्र की हर महिला को ये संज्ञान में आ जाए कि इस महिला शक्ति मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उनकी सहभागिता नितांत आवश्यक है। देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।